Hello everyone, this is Arpita and welcome you all to Arpita. Hope your exam preparation is going very well. In this video, I am going to talk about one of the most important mathematical topic, that is simplification. Simplification word सुनते ही सबसे पहले दिमाग में V Wadmas यही रूल स्ट्राइक हो रही है ना? But wait, simplification में और भी बहुत कुछ है, so वीडियो एंड तक जरूर देखिए अगर सिंप्लीफिकेशन में मास्टर बननी है तो. सो फर्स्ट टॉक अबाउट वी वॉडमस रूल. वी फॉर बार ब्रैकेट, देन बी. बी मीन्स ब्रैकेट. ब्रैकेट भी तीन टाइप के होते हैं. सो फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट. सो फर्स्ट ब्रैकेट का काम सबसे पहले होगा, सेकेंड ब्रैकेट का, उसके बाद देन थर्ड ब्रैकेट. देन आपका ओ मीन्स ऑर्डर ऑफ. सो ऑर्डर ऑफ इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन. देन आपका डी आई मीन डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन. उसके बाद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. इन दोनों का कोई सीक्वेंस नहीं है, आप पहले ऐड करो या फिर पहले सब्ट्रैक्ट करो, डजंट मैटर. बट ऑलवेज रिमेंबर डिवीजन हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है. अब एग्जाम में तो सिर्फ बॉडमस रूल से काम नहीं चलेगा ना. इसमें क्या आपको सिर्फ होल नंबर और कुछ ऑपरेशंस बस नहीं पूछेंगे वो लोग, ऑब्वियसली बात है. उसमें क्या पूछेंगे आपको? परसेंटेज पूछा जाएगा, फ्रैक्शन पूछा जाएगा, डेसिमल पूछा जाएगा, स्क्वायर रूट, क्यूबिट, all this comes under simplification. So हम वन बाय वन करके समझते हैं कि exactly कैसे solve. उसके लिए आपको कुछ कन्वर्शन याद रखनी पड़ेगी. Suppose 100%. 100% means 1. 200% means 2. 300 means 3 and so on. Similarly 50% मीन्स 1/2. कैसे होता है 1? कैसे होता है 1/2? 50/100 ऐसे होते हैं ना, 1/2. 75% मीन्स 3/4. Similarly 25%, that means 1/4. 20% equal to 1/5. 10% equal to 1/10. 5% means 1/20. Now 15%, 45%, 65% या फिर 55%. How to calculate that? Okay, 5 to 15%, that means multiplied by 3. So simply यहाँ पे भी multiply कर दो 3 से. So 3/20. So 45%, this is 9 times. So 9/20. 65%, that is 13 times, so 13/20. No need to memorize. 55%, so 11/20. If I say that 115%, 115%, so how to calculate? अब बहुत लोग इसको ऐसे 115 डिवाइडेड बाई 100, देन इसको 5 से सिंप्लीफाई करेंगे. बट अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हो 115. सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 100 प्लस 15. नॉर्मली आपको पता है कि 100% मीन्स 1 एंड 15% मीन्स 3/20. सिंपली एड दिस टू वैल्यू. सो 23/20. So this is how we need to calculate 115. Similarly, if 155, that means 1 plus 11/20. Suppose 255. How to calculate? ये तो देख के लोग घबरा जाएगा, अरे बाप रे कैसे कैलकुलेट करना है. कुछ नहीं है. 200 means 2 and 55 means 11/20. That means 40 plus 11, so 51/20. This is the value. कुछ और कन्वर्जन भी देख लेते हैं, लाइक 22.5. 22.5 इज इक्वल टू 9/20. 16.66 1/6. 14.28 1/7. 12.5 1/8.
11.11 1 by 9.09 is 1/11. So vice versa is also you need to remember. So 9 complete 20 means आपको इतना पता होना चाहिए कि परसेंटेज अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसको 22.5 मिलता है, ठीक है. One more important point that you need to always keep in mind. A percentage of B is always equal to B percentage of A. Example, suppose your question is 25% of 100. अब देखिए 25% मीन्स ऑब्वियसली 1/4 इंटू 100, क्योंकि ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन. सो इसका मतलब 25 इज द आंसर. आप कोई इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसको क्या लिख सकते हैं कि 100% of 25. So 100% means 1. So 1 into 25 equal to 25. देखिए आपको जो सही लगे. So these are the most important and most common conversion which you need to keep in mind always in case of simplification. रटना नहीं है, प्रैक्टिस इस हद तक करो कि ये सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस के थ्रू याद हो जाए. नहीं तो रटने से क्या होगा, आज याद होगा लेकिन कल आप भूल जाओगे. अपार्ट फ्रॉम दिस सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सब कुछ है. सेम वीडियो में सब कुछ कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है. आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे. सो उसमें सब कुछ डिटेल में कैसे फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट. नेक्स्ट वीडियो में हम सेट ऑफ क्वेश्चंस लेकर डिस्कस करेंगे ताकि आप रियल यूटिलाइजेशन आपको पता चले कि कैसे इस सबको यूटिलाइज कहाँ करनी है, कैसे करनी है. प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड टू गेट न्यू वीडियोज डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल क्योंकि वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.